वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि रात दिन आपको कौन याद कर रहा है। ऐसा कौन सा शख्स है जो रात दिन आपको याद कर रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं। तो ये रीडिंग उस पर है और ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो कार्ड है यहाँ पर वो है आपके, ये जो पर्सन है ये ट्विन फ्लेम है। पहला ही कार्ड ट्विन फ्लेम रिलेशन को दिखा रहा है। अगर आपको कंफर्म है कि आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या किसी ट्विन फ्लेम के साथ रिलेशन में हो, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आने वाले कुछ ही दिनों में आप किसी पर्सन से मिलने वाले हो जो आपको इन एंड आउट रिलेशन में रखते हैं। और इन एंड आउट रिलेशन हमेशा ट्विन फ्लेम जर्नी को नहीं दिखाता। सो मैं ये भी क्लियर करना चाहती हूँ, मेरे पास अगर कोई भी कंसल्टेशन के लिए आता है, सबसे पहला उस इंसान के मन में जो सवाल होता है, मैम क्या हम ट्विन फ्लेम हैं, क्या हम सोलमेट हैं या हम कार्मिक हैं। तो ये कन्फ्यूजन आप लोगों की मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी किसी रिश्ते को टैग में बंद नहीं करती, किसी को ब्रांड नहीं देती, किसी को टैग में नहीं डालती, लेबल नहीं लगाती कि ये ट्विन फ्लेम है, ये सोलमेट है, ये हमारा कार्मिक पार्टनर है। लेकिन टैरो कार्ड्स में अलग अलग तरह के टैरो डेक्स आते हैं। कुछ टैरो डेक्स ट्विन फ्लेम जर्नी पर बने हैं, कुछ कार्मिक रिलेशनशिप के टैरो डेक्स हैं, कुछ सोलमेट कनेक्शन के टैरो डेक्स हैं। अलग अलग जब आप टैरो को सीखोगे तो जैसे हम कहते हैं ना कि वैरायटी ऑफ कार्ड्स, उसी तरह टैरो में भी अलग अलग कार्ड्स हैं, अलग अलग डिज़ाइंस के साथ, अलग अलग मीनिंग्स के साथ। लेकिन जो सबसे ट्रेडिशनल टैरो डेक है, बेसिक टैरो डेक या पहला टैरो डेक जो दुनिया में बहुत पॉपुलर हुआ है और सबसे ओल्ड एंशियंट टैरो डेक है, वो है राइडर वेट टैरो डेक, जिसे मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ। मेरा ये पर्सनल ऑल टाइम फेवरेट टैरो डेक है। दुनिया में चाहे हज़ारों तरह के टैरो डेक आ जाएं, ये डेक मेरा हमेशा फेवरेट रहेगा। और जो भी टैरो डेक सीखना चाहते हैं या जिनको टैरो में इंटरेस्ट है, वो ज़रूर इस टैरो डेक को गूगल पे सर्च करिए, तो आपको पता लग जाएगा कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम और कार्मिक, ऐसा कोई भी कार्ड के ऊपर लिखा नहीं गया कि ये सोलमेट है, ये ट्विन फ्लेम है या ये कार्मिक रिलेशन है। ये हमने रिसेंट ईयर्स में, अभी कुछ सालों में, इन तरह की टर्मिनोलॉजीज़ और इन तरह के टाइटल्स को बहुत पॉपुलर कर दिया है। खैर, ये एक अलग बात है, लेकिन मैं लोगों को भ्रम में डालना नहीं चाहती। मैं लोगों की दुनिया में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन लोगों ने एक अपनी अलग दुनिया बना ली है कि मेरा सोलमेट है, मेरा ट्विन फ्लेम है, मेरा कार्मिक पार्टनर है। तो मैंने ये सिर्फ आपको इसलिए बताया है क्योंकि टैरो में अलग अलग तरह के कार्ड्स आते हैं। कुछ टैरो डेक्स में लिखा रहता है कि ये कार्मिक कार्ड एनर्जी शो कर रहा है, कुछ लोगों ने अपने मीनिंग्स बना लिया और कुछ लोग वाकई इस तरह के टैरो डेक्स को यूज़ करते हैं अपनी रीडिंग्स में। आपकी इस पर्सन के साथ एक ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये एक हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन है और ये इंसान आपको दिन रात याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं वो चाहे किसी से फ़ोन पर बात करें ना भी करें, मैसेज करें ना करें, वीडियो कॉल करें ना करें, कांटेक्ट में रहें ना रहें, लेकिन उनका इंट्यूशन, उनको कुछ साइकिक पावर्स फील होती हैं। उनको दूर बैठकर ही एक मन में भाव आ जाता है कि मुझे किसी ने याद किया है। और अगर दोनों को ही एक दूसरे की एनर्जी मिरर करती है, आईना दिखाना, जैसे आप हो दूसरा इंसान भी वैसा ही है,
दोनों का कोई सोल पर्पस है, दोनों की लाइफ में आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हो आगे बढ़ने के लिए, अपनी शैडो साइड को समझने के लिए, अपने इनर वर्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। लेकिन आपके रिलेशन में अगर बहुत ज़्यादा चीटिंग है, झूठ बोला जा रहा है, या बार बार आपको धोखा दिया जा रहा है, या धोखे से इस रिश्ते को चलाया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, को डिपेंड किया जा रहा है, और थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा जा रहा है, तो ये कार्मिक रिलेशन है। और लास्ट बचा सोलमेट रिलेशन, वो भी आज इस रीडिंग में आया है। तो सोलमेट जो होते हैं, लड़ लें, झगड़ लें, जितना मर्जी दूर चले जाएं, लेकिन कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। बिल्कुल फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन होता है कि दो चार आपने कह दी, दो चार उन्होंने सुना दी, लेकिन फिर भी ये रिश्ता मजबूत रहा, कभी टूटा नहीं। कभी आपके मन में ये डर नहीं आता कि आप उन्हें खो दोगे, या उनके मन में ये डर नहीं आता। वो होता है सोलमेट रिलेशन। तो आज ये तीनों तरह के रिलेशन इस कलेक्टिव रीडिंग के अंदर अपनी ब्यूटीफुल एनर्जीज और जर्नी को दिखा रहे हैं। तो जो व्यक्ति आपको दिन रात याद कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ट्विन फ्लेम कनेक्शन की एनर्जी है। और ये क्यों याद कर रहे हैं? बिकॉज़ इनकी अंदर से जो सोल है, आत्मा है, अंदर से जो इंट्यूशन है, गट फीलिंग है, आपके कनेक्शन को फ्यूचर तक लेकर जाना है, उसके बारे इस पर्सन को गाइड कर रही है। और ये रिलेशन आपका अभी भी कई पड़ावों से आगे गुजरेगा, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम है, ख़त्म नहीं होगा। और दूसरा, यहाँ पर इसी रीडिंग में जो लोग कार्मिक रिलेशन में हैं, उनका ये कनेक्शन थर्ड पार्टी के कारण बार बार ऑन एंड ऑफ साइकिल से गुजर रहा है। ये पर्सन आपके वो पार्टनर हैं जिनको आपने लंबे समय तक डेट किया है। इनके साथ आपने बहुत सारी यादें बनाई हैं, मेमोरीज बनाई हैं, इनके नाम के कुछ लेटर्स भी निकले हैं। सबसे पहला लेटर है लेटर A, O, W, Y, J, P, S, N, Q, L, D, F, K, R, G और लास्ट है X। तो कुछ लोगों का ये एक्स पार्टनर है जो रात दिन आपको याद कर रहे हैं, और इनको आपके बारे में किसी ने कुछ रिसेंटली, हाल फिलहाल के दिनों में ऐसा बताया है, कुछ ऐसी जानकारी दी है जिससे ये उतावले हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, क्यूरियस फील कर रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं और कुछ बातों को मेक श्योर करना चाहते हैं। जो भी उनको पता लगा है उसके बारे में ये जांच पड़ताल कर रहे हैं। शायद किसी ने ऐसा बताया, हो सकता है कि आपकी किसी और से फ्रेंडशिप हो गई है या शादी होने वाली है। और कुछ लोगों के पार्टनर को आप ही के किसी दोस्त ने ये न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन दी हो सकती है कि आप उनके बिना ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हो, बहुत ही हैप्पी हो, बहुत ही वाइब्रेंट हो गए हो, बहुत ही सक्सेसफुल हो, या फिर सक्सेसफुल बनने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हो, अपने आप पर ध्यान दे रहे हो। तो ये वो पर्सन है। बहुत कम लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके पुराने ऑफिस से है। आपका कोई ऑफिस चेंज हुआ है, किसी को उस ऑफिस में आपको क्रश होगा, उन्होंने अपना लव कन्फेस किया होगा, लेकिन आप
किसी अदर रिलेशन में थे या किसी दूसरे पर्सन के साथ आपका सिचुएशनशिप था, तब आपने उस पर्सन के प्रपोज़ल को बहुत लाइटली लिया होगा या फिर क्लियर नो कहकर कहानी ख़त्म कर दी होगी। बीच बीच में आपका उस इंसान से कांटेक्ट बनता है और कई दिनों तक बिना कांटेक्ट के आप दोनों अपनी अपने जीवन में बिजी रहने का प्रयास करते हो। तो वो पर्सन भी आपको रात और दिन याद कर रहे हैं अभी कुछ दिनों से। अब यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर के ज़ोडिएक भी निकले हैं, राशियाँ विद एलिमेंट्स। तो इस पर्सन की राशियाँ हो सकती हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। स्ट्रॉन्गली अर्थ एलिमेंट की राशियाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर एलिमेंट में लियो और सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग हैं, सिंह और धनु राशि। फिर यहाँ पर वाटर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग है पाइसीज और कैंसर, मतलब मीन और कर्क राशि। और लास्ट बची है एयर एलिमेंट की राशि जिसमें लिब्रा और एक्वेरियस बहुत ज़्यादा है। तुला और कुंभ राशि की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है और आने वाले दिनों में इसी पर्सन के द्वारा आपको कांटेक्ट किया जाएगा, चाहे मैसेज, चाहे कॉल, चाहे ईमेल, चाहे कोई मिस्ड कॉल मार के छोड़ दे या किसी फेक अकाउंट से किसी दोस्त के द्वारा आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की जाए। आपको ये एफर्ट इनका नज़र आएगा। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों को गाइडेंस के रूप में जो बताना है कि अगर किसी कनेक्शन से आपने रिसेंटली वॉक अवे किया है या करने की प्रोसेस में हो, किसी रिलेशन ने आपका दिल तोड़ा है या आपको बहुत बुरे तरीके से चीट किया है, तो ऐसे किसी पर्सन से आपका दोबारा कांटेक्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आपकी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से नज़र आ रहा है कि वो चाह रहे हैं कि आपके साथ दोबारा इस रिश्ते पर रिस्क लिया जाए। क्योंकि हो सकता है आपने उस पर्सन को कुछ ऐसी बातें बोली होंगी जो कभी किसी ने उनको कही नहीं होंगी। जैसे कुछ लोग होते हैं अपनी रेपुटेशन मेंटेन करते हैं, अपना स्टेटस मेंटेन करते हैं और अपनी झूठी शान के लिए कि मेरा सामने वाले पर गलत इम्प्रेशन ना पड़ जाए, लेकिन वो सामने वाले की जो भी बात है उसमें हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं, जिसे कहते हैं चापलूसी करना, मक्खन लगाना। और ऐसा करने से क्या होता है कि सामने वाले को लगता है कि वाओ, मैं तो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ इसके लिए, मेरे बिना तो इसकी गाड़ी ही नहीं चलनी, इसकी ज़िंदगी मेरे बिना अधूरी है, ये तो रुक जाएगा या ये रुक जाएगी, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगी या बढ़ पाएगा। लेकिन यहाँ जो कार्ड्स हैं वो ये दिखा रहे हैं कि आपने किसी इंसान का ये भ्रम तोड़ा है, ये जो उनको इल्यूजन था कि मेरे बिना ये पर्सन लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर पाएगा या मेरे ऊपर इतना डिपेंडेंट है कि लौट कर मुझे कांटेक्ट करेगा। किया भी होगा आपने, क्योंकि कार्ड्स तो दिख रहे हैं यहाँ पर कि अपने रिश्ते को बचाने के लिए आपने सारी कोशिशें की हैं। लेकिन कुछ अब ऐसा आपकी ज़िंदगी में आप पावर फील कर रहे हो, मोटिवेटेड फील कर रहे हो, या फिर कह लो टैरो सुन सुनकर, वीडियोस देख देख कर, कहीं से आपको स्पिरिचुअलिटी से जो एक मोटिवेशन मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, वो आपके आत्मबल को बढ़ा रहा है, आपके विल पावर को बूस्ट कर रहा है, आपके इनर फियर को
स्ट्रेंथ में बदल रहा है। आपके अंदर जो उनसे दूर जाने की घबराहट हमेशा रहती थी कि ओ माय गॉड इतने दिन हो गए, कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, पता नहीं हमारा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, वो डर आपके अंदर से अब कम हो गया है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अगर ये पर्सन ने मुझे सच्चा प्यार किया होगा तो ये लौटेंगे। एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन खुद की रिस्पेक्ट बचाने के लिए कुछ लोग यहाँ पर अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे और इसी का असर हो रहा है। जैसे कहते हैं ना कि दवाई कड़वी होती है लेकिन असर करती है, तो कभी कभी किसी से खुद दूरी बनाना भी एक कड़वा अनुभव होता है, दर्द भरा अनुभव होता है। हमें उनसे दूर जाने का जो डर है वो लगता तो ज़रूर है, लेकिन अगर हम अपना माइंड बना लें कि अगर वो मुझे प्यार करता है या मुझे प्यार करती है तो उसका भी हक है मुझे किसी और के पास ना जाने दे, मुझे रोके, मेरी ज़िंदगी में खुद लौट कर आए। तो आपका ये एटीट्यूड एक कड़वी दवाई की तरह काम कर रहा है। जो आपने कड़वी दवाई खा ली है, अब उसका असर दिखेगा कि ये पर्सन, देख लो रीडिंग आप सुन रहे हो, आपने टाइटल देख लिया है और अब आपको रीडिंग में समझ भी आ रहा है कि क्यों वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, क्यों रात दिन आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ का ये भ्रम आपने तोड़ दिया है। आपने सबक सिखा दिया है उस पर्सन को, उसकी ईगो को तोड़कर, उसके घमंड को तोड़कर कि तुम अगर मेरे बिना ज़िंदगी में खुश रह सकते हो तो मैं क्यों नहीं। हैरान भी हैं ये पर्सन। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स तो अर्ली पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहे हैं, जल्द से जल्द। अगले कुछ घंटों में भी कुछ लोगों का कांटेक्ट अपने पार्टनर से बनने वाला है और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जो आपके दिल को खुश करेगा, दिल में वही प्यार इनके लिए जगाएगा। जैसे आपके लिए कोई सरप्राइज़ लेकर आपको मिलने आ जाना, किसी दोस्त के साथ आपके आगे अपनी माफ़ी मांगने की जो इनकी एटीट्यूड कह लो या जो एनर्जी है, अगर ये डरते हैं कि नहीं मुझे सामने जाकर झुकना नहीं है तो ये झुकने को भी तैयार हैं। किसी फ्रेंड के थ्रू आपको अपना कोई मैसेज पहुंचा देना कि मेरी बात वहाँ तक पहुँचा दो, और आप नोटिस करना कुछ ऐसा सोशल मीडिया पर लगाएंगे जो रोमांटिक भी होगा या कुछ ऐसा इस पर्सन ने आपके लिए कभी डेडिकेट किया है, तो उससे रिलेटेड कोई स्टफ़, कोई गाना, कोई वीडियो, कोई डीपी, कोई स्टेटस, कोई रील, कोई स्टोरी, वो भी लगा सकते हैं ताकि आपके मन में ये वही प्यार वापस ला सकें कि एक वक्त पर आप दोनों कितने एक दूसरे को लव बर्ड्स की तरह कडल करते थे, रोमांस करते थे, एक दूसरे के लिए प्रोटेक्टिव थे, सिक्योर थे, एक दूसरे के लिए पजेसिव थे। तो अभी ये जो रिश्ता है इसमें दरार तो पड़ी है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को हाईली स्पिरिचुअल देखते हैं। स्पेशली आपके पार्टनर आपको इंट्यूटिवली काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट मानते हैं और उनको लगता है आप एक ऐसे इंसान हो जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे दुखों को झेलकर अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुद बनाया है। या तो आप सेल्फ मेड हो या सेल्फ मेड बहुत जल्द बन जाओगे, जिससे दूसरे लोग भी आपकी वैल्यू को समझेंगे। जिन्होंने भी आज तक आपको दुख दिया है या जिन्होंने आपको धोखा दिया है, चाहे वो दुश्मन हैं, चाहे वो लवर हैं, चाहे वो एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, चाहे कोई सीक्रेट हिडन एनिमीज़ हैं, आपका उस पर्सन की लाइफ में या उन लोगों की ज़िंदगी में अपना जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है या अपनी एक इमेज है, वो एक अलग तरीके से पेश आने वाली है। तो आपको याद करने वाले तो मुझे यहाँ पर लग रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए तो ये दोस्त हैं जो आपके फ्रेंड्स रहे हैं या फ्रेंड रहे हैं,
और ज़्यादातर एनर्जी 90% लोगों के लिए ये लव रिलेशन की है, कि जिन्होंने एक वक्त पर आपको हल्के में लिया या आपकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया, या फिर अगर बहुत ज़्यादा पैम्पर किया, प्यार दिया और दूसरे ही पल इन्होंने अपने से दूर किया है, वही पर्सन आपको याद कर रहे हैं। तो आपके लिए कुछ नंबर्स निकले हैं यहाँ पर। ये नंबर है 4, नंबर 4, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है नंबर 9। या तो अगले 4 दिन या अगले 9 दिन या फिर आने वाले 4 हफ्ते इस रिलेशन में मेजर शिफ्ट को दिखा रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जो शिफ्ट है वो आपको हैप्पीनेस ही देने वाला है और उस पर्सन से मिलाने वाला है जो अपनी ईगो के चलते, अपने घमंड के चलते कोई भी एक्शन लेने के लिए रुक जाते थे। अब वो फाइनली आपकी तरफ आने और अपने प्यार का तोहफा लेकर आपके मन को जीतने की कोशिश करेंगे। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। ऑप्शन कह रही हूँ, कलेक्टिव रीडिंग हमने की है, और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग। और इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। मैं बहुत जल्द मिलूँगी अगले वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।